आज बालाघाट में सुबह जब मैं अपनी कुटिया से बाहर आया तो समिति के कुछ भाई खड़े थे और बादलों वाला कल रात में भी बिजलियां और मेघ की गर्जन। तो मैंने कहा ये कैसे होगा कार्यक्रम, इतनी तूफान है, बारिश है, बिजली चमक रही है और ऐसा लग रहा है कि ये खुलेगा नहीं। तो समिति के भाइयों ने कहा कि जब जब बापू यहाँ पर आए हैं तब तब बापू ने अपनी कृपा भी बरसाई है और बापू के स्वागत में मेघ भी बरसे हैं, बिजली भी चमकी है। जब भी यहाँ पर सत्संग हुआ है तब बारिश हुई है और आप आए हैं और आप के वक्त भी ऐसा ही हुआ है। तो ये हर वक्त ऐसा होता है, सत्संग का समय होने दो, सब ठीक हो जाएगा, सब खुल जाएगा। और अभी हम देख रहे हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि सुबह ऐसा मौसम रहा होगा। तो परमात्मा को जो करना होता है परमात्मा करते हैं। हमें अपना चित्त स्वस्थ रखना चाहिए। गीता ने कहा सुख दुख समः स्वस्थः समलोष्टा समकांचनः, कि जीवन में सुख दुख की घड़ियां आती है आकर जाती है, ज्ञानी के दिल में क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती है। सुख आता है तो जाता है तो दुख छोड़कर जाता है, दुख आता है जाता है तो सुख छोड़कर जाता है। ये दुख और सुख आने जाने वाले हैं। आगमा पाइनो अनित्याश्च तांत तिक्षस्व भारत, हे अर्जुन तू इन्हें सहन कर। तो कलयुग में बहुत भारी महिमा है। थोड़ा सा भी भगवान की ओर हम चलते हैं तो भारी पुण्य होता है। लेकिन दोष यह है कि कलयुग में जल्दी से रुचि नहीं होती, प्रवृत्ति नहीं होती। सत्संग की बहुत महिमा कही, भारी महिमा कही। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। करोड़ों करोड़ों अपराधों को मिटाने वाला सत्संग है। जब वर्षा देसाईगंज में सत्संग था, बालाघाट के भाई लोग वहां पर पहुंच गए। मैंने सोचा एक सत्र दे दूंगा, चलो। लेकिन भाई न माने तो न माने, हम एक दिन और एक सत्र के लिए आग्रह करते रहे और यहाँ बालाघाट के भाइयों ने हठ ली कि नहीं, कम से कम 3 दिन तो दो, 3 दिन नहीं तो 2 दिन तो लिए बिना हम मानेंगे नहीं। मैं तो हार गया और बालाघाट के समिति के भाई विजयी हो गए। और 2 दिन का एक कथा आती है कि भगवान शंकर से एक बार रामचंद्र जी कुछ मांगने के लिए जाते हैं। जब झोली फैलाई तो शिव जी बोलते हैं कि आप स्वयं ब्रह्म हो, कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम स्वयं ब्रह्म है, परमार्थ है। ये कौन सा खेल खेल रहे हो? और ऐसी तो कौन सी चीज है कि जो आपके पास नहीं है और मेरे पास है? बोले कि अब जो भी है, लेकिन एक बार आपको वचन देना पड़ेगा
कि मैं जो मांगूंगा वो आप देंगे। बोले लेकिन कौन सी चीज है? बोले नहीं, मांगने के बाद शायद आप मुकर जाएं तो, इसलिए पहले वचन दीजिए। शिव जी को राम जी ने अपने वचन से बांधा है और शिव जी ने वचन दिया है कि हे राम, हम जो कहोगे वो मैं दूंगा, मुकरूंगा नहीं, वचन से बंध गया हूं। जब वचनबद्ध हुए तब राम जी से पूछते हैं कि क्या मांगते हो, क्या कहते हो, क्या चाहिए? राम जी क्या मांगते हैं? राम जी कहते हैं कि 12 वर्ष तक अयोध्या की जनता को आप सत्संग से पवित्र करें। मेरे अवध को सांप की जरूरत नहीं है, जिन सांपों को आपने आभूषण बनाया है। भभूत की जरूरत नहीं है, कमंडलों की जरूरत नहीं है, त्रिशूल की जरूरत नहीं है, इन रुद्राक्ष की मालाओं की भी जरूरत नहीं है। मेरी अयोध्या को और मेरे अवध वासियों को ज्ञान की भूख है, सत्संग की भूख है। 12 वर्ष का सत्र चलाओ और अयोध्या वासियों को सत्संग की गंगा से आप पवित्र करो। ये राम जी ने शिव जी से मांगा है। राम तो स्वयं परमात्मा है, फिर भी अगर वो शिव जी से मांगते हैं तो सत्संग मांगते हैं। एक बात बिल्कुल पक्की कि सत्संग से ऊंची इस विश्व में कोई वस्तु नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, बहुत ऊंची चीज। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्वामी राम तीर्थ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि कई महापुरुष गीता ने, रामायण ने, भागवत ने, नारद भक्ति सूत्र ने महत् संग की बहुत प्रशंसा की। महत् संगस्तु अगम्यो अमोघश्च, ये अगम्य है और अमोघ है। मैं पहले समझता था कि सत्संग से भी बड़ी कोई चीज है, ध्यान है, जप है, योगाभ्यास है, प्राणायाम है, आदि कुछ साधन ऐसे हैं जिनको हम सत्संग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। लेकिन जब महापुरुषों के सानिध्य का हमने सेवन किया और सत्य शास्त्रों को पढ़ा तो ये समझ में आया कि सत्संग से ऊंची चीज और कोई नहीं है विश्व में। एक घड़ी का भी सत्संग हो। विवेकानंद ने कहा कि 12 कोस भरी दोपहरी में नंगे पैर और खुले सिर, भूखे पेट, अगर चलकर जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, बदले में अगर कोई ऐसे ब्रह्मवेत्ता, आत्म साक्षात्कारी महापुरुष के दर्शन होते हो तो बहुत भारी महिमा है। तो सत्संग हमारे पुराने दोषों को मिटाता है, कलमशों को दूर करता है। नव नव कलाम पल्लवयति, 8 प्रकार के जो दान कहे गए, उन 8 प्रकार के दान में 8वां दान, बड़े में बड़ा दान, ये अभय दान है और सत्संग है। जीव को सारे भयों से मुक्त करा देना। जन्म
मृत्यु के चक्कर से छुड़ा देना, ये बहुत ऊंची बात है। कि श्रद्धावंतो न सूयंतो शृणुयादपि यो नरः, कि जो श्रद्धा से सुनता है, असूया मतलब दोष दर्शन रहित होकर भगवत गुणगान करता है, सोपि मुक्त है शुभान लोकान, वो मुक्त हो जाता है और शुभ लोकों को प्राप्त करता है। प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्मियों के शुभ लोकों को प्राप्त करता है, जो दोष दर्शन रहित होकर श्रद्धा से सुनता है। तो श्रद्धा, तत्परता और जितेंद्रिय ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी बनाते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना करें कि एक तो जीवन में सत्संग मिलता रहे। रामचरितमानस में भी ये प्रार्थना की गई कि बार बार वर मांगहूं, हर्षि देहूं श्रीरंग, पद सरोज अन्न पायनी भगति सदा सत्संग। कि बार बार हम यही वर मांगते हैं, हर्षित होकर देना, पद सरोज अन्न पायनी, भक्ति सदा सत्संग। एक भक्ति मिले, सदैव सत्संग मिलता रहे। एक सत्संग अमोघ साधन है, दूसरा भगवान के नाम का कीर्तन। कि जहां भक्त निवास करते हैं वहां अनिष्ट नहीं हो सकता है। भक्तों का जहां निवास है उसकी भक्ति के प्रभाव से अनिष्ट होता होता बच जाता है। ये भक्त का प्रभाव है। भक्त अपने कुल को तार देता है। ये भक्ति करना भी सूरमा का काम है। कि भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए।